एक बार फिर से समझना सभी लोग। कहता है कि पहला नल टैंक को 24 मिनट में भरता है, दूसरा नल उसी टैंक को 40 मिनट में भरता है, और जब तीनों खोल दिए जाते हैं तब 1 घंटा यानी 60 मिनट में। और सी क्या है? खाली करता है। सी क्या है? खाली करता है 30 लीटर पर मिनट की दर, यानी 1 मिनट में 30 लीटर क्या खाली करता है। अब कौन करता है? ये सी करता है। यदि फिर कहता है तो टैंक 1 घंटे में भर जाता है। टैंक की धारिता यानी कैपेसिटी बताइए। चलिए देखिएगा हमारा तरीका और अपना भी तरीका, डरना कहीं नहीं, प्यार से सीखना है। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम, बिना एलसीएम के कुछ नहीं, जो कि ले लो 240। प्यारे दोस्तों, वैसे तो 120 भी हो जाएगा तो 120 ही ले लो। 120 24 से भाग दोगे ए की कार्य क्षमता 5, 40 से भाग दोगे तो बी की कार्य क्षमता 3, इससे भाग दोगे तो 2। देखिए बड़े आराम से समझेंगे। यानी ए की कैपेसिटी 5 लड्डू बनाने की है, बी की कैपेसिटी 3 लड्डू बनाने की है, पर सी लड्डू बना नहीं रहा, तोड़ रहा है, क्योंकि बने तो 2 ही है। यानी सी 6 लड्डू तोड़ रहा है, क्योंकि 8 बने 6 टूटे, 8 बने 6 टूटे। इस 6 से भाग दे दो, यानी 20 मिनट में सी लड्डू तोड़ देगा। तो 20 मिनट में सी इस टंकी को खाली कर देता है। कहते हैं कि सी 1 मिनट में 30 लीटर खाली करता है, तो ये 20 मिनट में कितना करेगा? तो 20 का इथे 20 का उथे, यानी 600 लीटर करेगा। याद रहे, धैर्य पूर्वक पढ़ना तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो किताब में पेड कोर्स में पढ़ा रहा हूं बच्चा, जो उस किताब में क्वेश्चन नहीं होंगे उन क्वेश्चंस को हम अलग से कराएंगे। यानी उस किताब से हम बेसिक भी बढ़िया करेंगे और अलग से अपने नॉलेज को और निखार देंगे, यानी पॉलिश करेंगे। समझ गए? चमक लाएंगे। फिर से समझो, ऐसे 2-3 क्वेश्चन रखे भी हैं पर अलग अलग वे में समझो। ए किसी टंकी को 24 मिनट में भरता है, बी उसी टंकी को 40 मिनट में, सी उस टंकी को खाली करता है। कितना? 1 मिनट में 30 लीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तीनों मिलकर उसे 1 घंटे में भर देते हैं। तीनों मिलकर तो सी तो खाली 1 घंटे मतलब 60 मिनट, एफिशिएंसी 5 3 2, यहां 2 है, इसका मतलब ये खाली कर रहा है, ये 5 लड्डू बना रहा है, ये 3, ये 6 तोड़ दे रहा है। तो 1 घंटे में ये 6 मतलब 1 मिनट में ये 6 लड्डू तोड़ता है, तो तोड़ने 120 हैं, तो 20 मिनट में तो ये खेला कर रहा है। पर कह रहा है टंकी की कैपेसिटी कितनी धारिता है, तो 1 मिनट में 30 लीटर, तो 20 मिनट में 60 लीटर। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन, याद रहे क्वेश्चंस अच्छे होंगे, प्यार से ही बनेंगे, नफरत से बिल्कुल नहीं बनने वाले। समझो प्यारे दोस्तों, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे तो उनको बहुत संयम से सिखाया जाएगा। ये ऐसे रफ होता है, ये भी लाइव देख सकते हैं आप हमारे सामने। चलिए एक चीज को समझो, इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको एक पुरानी बात ताजा कराते हैं। सर क्या है? हमने इससे पहले जब पढ़ाया स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और पाइप एंड सिस्टम में चिल्ला चिल्ला के बताया कि ए और बी किसी काम को अगर x घंटे में करते हैं तो जो ए करता है वो x प्लस ए एक्स्ट्रा, मतलब ये वाला पार्ट उसका एक्स्ट्रा रहता है, और जो बी काम करेगा वो x प्लस बी यानी बी एक्स्ट्रा रहेगा। और कभी भी हमें डायरेक्ट x चाहिए तो यू नो गाइस, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ईमानदारी से पहले लेक्चर में कराए भी गए हैं ये बात। चलिए तो धैर्य रखना, चीजों को सीखना। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है एक स्विमिंग पूल में 3 नल लगे, पहले 2 नल मिलकर पूल को जितने समय में भरते हैं उतने ही समय में तीसरा नल अकेला इस पूल को भरता है। यानी 3 नल लगे हैं ए बी सी, और इस टैंक को ये सी के बराबर समझ लो, क्योंकि समय समान है। जितना समय ए और बी लेता है उतना ही सी, तो माना कि सी एक्स टाइम लेता है। भाई सीधी सी बात है, सी एक्स टाइम लेता है, यही माना हमने, क्योंकि समय बराबर है। देखो ए और बी एक्स, इसी हिसाब से हमने दिमाग लगाया कि सी क्या लेता है? एक्स टाइम लेता है भाई। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं,
भाषा पढ़ना। अब यहां से खेला, एक एक शब्द को डिकोड करना पड़ेगा। कहता है उतने समय में तीसरा नल अकेले इस पुल को भरता है। अब देखो, दूसरा नल अकेला पुल को भरने में पहले नल से 5 घंटे कम और तीसरे नल से 4 घंटे ज्यादा। तो हमें तीसरे के बारे में मालूम है, इससे 4 घंटे ज्यादा तो x+4, और पहले से 5 घंटे कम तो ये x+9, क्योंकि जब ये 9 होगा तब 5 घंटा कम और इससे ये ज्यादा। बस यही लाइन मेन है। इसलिए आज के जितने भी क्वेश्चंस कराएं तो कोशिश करना, हाथ जोड़ के निवेदन है, नोट्स में शामिल करना, क्योंकि जब पेपर होगा तब मेरी याद आएगी कि प्रकाश सर ने एक अलग से सेशन लिया और उसमें मोहब्बत से पढ़ाया। प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना, अब तो आप हाईटेक हो गए, ये सामने रखा है भैया, इन दोनों के साथ खेला है और इसके साथ खेला है, तो आप क्या करोगे? सर x बराबर 9 गुणा 4, तो ये तो 6 आ गया, 9 6 15, बोलो हां। ई 10 बानी, ये 6। अभी क्वेश्चन की भाषा को और समझेंगे। कहता है हमसे दूसरा और तीसरा नल साथ मिलकर पुल को कितने समय में भरेगा? प्यारे दोस्तों, इसका एलसीएम जो कि 30 आया, एफिशिएंसी इसकी 3 आएगी, इसकी 5। कहते ये 8 लड्डू 30/8, 30/8, 8 त्रिका 24 होता है, तो 3.75 घंटा। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। कहां कैलकुलेशन है वो आप खुद देख सकते हो, बस ये लाल कलर, ये काला और ये काला, हो गया क्वेश्चन। मुस्कुराइए कि आप कॉन्सेप्ट सीखते हो। किससे? हमसे। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। तो ठोको लाइक, बोलो हां। देख लो 193 लोग देख रहे हैं और लाइक कितने हैं यहीं से समझ में आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मोहब्बत है आपकी, फिर भी हम पढ़ाते हैं, ये एक कला है हमारे साथ। मैं आपको बता दूं, YouTube के इतिहास में मैं एक ऐसा टीचर हो जाऊंगा आने वाले समय में कि जो अपना अर्थमेटिक स्पेशल बैच का कोर्स YouTube में फ्री पढ़ाता है, लाइव क्लास, कि भैया सब पढ़ो और सब बढ़ो। ठीक है, लाइव क्लास फ्री पढ़ाता है, कोई नहीं आते हैं लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, पर वही अच्छे हैं। क्यों? सीधी सी बात है, आजकल अच्छे लोग कहां किसी को पसंद है, यही सत्य है और इसको जानो। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, मगर प्यार से। हम आपको हर एक लेवल का क्वेश्चन मोहब्बत से पढ़ाएंगे, कोई जल्दी नहीं, कमेंट का रिप्लाई देंगे अंत में, बस देख रहे हैं कि किसका कितना प्यार है। कहता है, अब देखो फिर से हम क्वेश्चन में आए, इस क्वेश्चन की गरिमा देखकर हम चीजों को सीखेंगे। एक टंकी में एक छिद्र है जो कि भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। अ टैंक हैज अ लीक विच वुड एम्पटी द कंप्लीटली फिल द टैंक इन 10 आवर्स। गाइस समझो, ये खाली करने वाला पाइप है और जो टैंक को 10 घंटे में खाली कर देता है, बोलो हां। फिर कहता है यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो तथा नल इसमें 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डालता है। अब एक बात को समझो, टंकी खाली है तो दूसरा क्या कह रहा है? यदि टंकी पानी से पूरी भरी है, ओके 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 ओके, और एक नल इसमें 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाल रहा हो, पूरी भरी है और उसके बाद पानी डाल रहा है। If the tank is full of the water and the tap is open which admit 4 liter of the water per minute in the tank, the leak take hour। अच्छा ओके ओके, कहने का मतलब कि एक उसमें पानी डाल रहा है पर टंकी तब भी खाली हो रही है 15 घंटे में, इसीलिए तो क्वेश्चन उठाया होगा। मतलब ये खाली हो रहा है और साथ में बी भर रहा है, तब भी टंकी खाली हो रही है, भर नहीं रही है 15 घंटे में। और यहां जो पानी डाल रहा है वह 1 मिनट में 4 लीटर। बात को समझना, क्योंकि हमने इसीलिए क्वेश्चन शामिल किया होगा। प्यारे दोस्तों, ये चीज समझे। अब देखो यहां टंकी भर नहीं रही, कहने का मतलब प्रकाश सर गड्ढा कर रहे थे तो वो 10 घंटे में गड्ढा कर देते हैं। आप आए कि सर गड्ढा क्या कर रहे हो, हम मिट्टी डालेंगे, तो मिट्टी डालेंगे, तब प्रकाश सर गड्ढा कर लेते हैं 15 घंटे। भाई तुम कितनी मिट्टी डालोगे, हम जल्दी जल्दी जेसीबी लेके खोद रहे हैं, समझ गए, तुम कितना फड़वा से डालोगे, बस वही है। प्यारे दोस्तों, इसका एलसीएम लो जो कि 30 आया, इसकी एफिशिएंसी -3 हो जाएगा, 15 से भाग दोगे -2, मतलब ए 3 लड्डू तोड़ेगा और बी 1 लड्डू बनाएगा।
ये 3 तोड़ा, ये 1 बना, ये 3 तोड़ा, ये 1 बना। पहले बोलो हां। तो देखा जाए भरने वाला पाइप इस टैंक को अगर भरे अकेले खुद अपनी दम पर तो 30 घंटे में भरेगा। कितने घंटे में? 30 घंटे में, क्योंकि ये सब भरने वाले हैं, ये सब भरने वाले हैं। यानी भरने वाला पाइप अगर अपनी दम पर इस टैंक को भरता है तो कितना समय लेता है? तो 30 घंटे लेता है। अब हमसे कहता है टंकी की धारिता बताओ। डरना मना है। समाज कहता है कि सर 1 मिनट ये है जिसमें 4 लीटर, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट, तो ये तो घंटा हो गया। पहले बोलो हां। और हमका कितना घंटा चाहिए? 30 घंटा चाहिए। बोलो हां। तो 30 का इत्थे और 30 का उत्थे कर दो, बस हो गया। यही समाज कहता है कि सर ये तो 1800 चौका 7200 लीटर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 7200 लीटर। मुस्कुराइए क्योंकि सिखा दिया गया, मुस्कुराइए क्योंकि सिखा दिया गया है, प्यार से सिखाया है, मोहब्बत से सिखाया है। बोलो हां। जिनके आंसर गलत आ रहे हैं वो स्वयं जिम्मेदार है। हर चीज को समझो मोहब्बत से। भैया मैं किसी गड्ढे को, मतलब मैं कोई काम 10 घंटे में बर्बाद कर देता हूं, आपको शामिल कर, अरे खाली करने का मतलब बर्बाद कर दिया, यही समझो। आपको शामिल भी कर लिया, तब मैं बर्बादी कर रहा हूं 15 घंटे में। तो देखा जाए 30 तो -3 -2, तो मेरी बर्बाद करने की क्षमता 3 लड्डू की है तोड़ने की, और आपकी तो एक ही बनाने की। तो 1 घंटे में 1 ही बना पाओगे तो 30 घंटे में 30 बना पाओगे। तो यहां आप वैसे आए तो कहता है 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर पाते हो। जब 1 मिनट में 4, 30 घंटा, तो ये 60 मिनट हो गया। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा और 30 का इत्थे 30 का उत्थे। समझदार के लिए सारा काफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। अब इस क्वेश्चन को क्यों शामिल किया? यहां पर भी गैलन है, सेम पैटर्न पे है। जब गैलन शब्द अभी तक यूज नहीं हुआ, अभी तक लीटर लीटर चिल्ला रहा था, दैट्स वाई मैंने इसको भी इंक्लूड किया कि गैलन। जरा इसको करके देखना, सीखोगे। अभी कई टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जी हां दोस्तों, मोहब्बत से आएंगे, क्योंकि इससे पहले हम 58 क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम के पढ़ा चुके हैं। ऐसा नहीं किया है, समझो। वो बात अलग है, यूट्यूब में वीडियो नहीं है, ठीक है। 2 पाइप ए तथा बी एक पानी के टैंक को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ए कैन फिल अ टैंक इन 20 minutes, right? And B can fill the same tank in 24 minutes according to the question. फिर हमसे कहता है एक तीसरा पाइप सी टैंक को 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। सी कैन एम्प्टी एट द रेट ऑफ 3 गैलन पर मिनट। देखिए हर देश में जो गैलन की कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। अब ये मुझसे मत पूछ लेना कि सर 1 गैलन बराबर कितना। भैया अब देश ये पूछो कौन सा देश, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बंगाल नहीं, मतलब समझ गए ना, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो अपना अपना सबके यहां गैलन का कैपेसिटी अलग है। 3 गैलन प्रति मिनट की दर से। प्यारे दोस्तों 1 मिनट बराबर 3 गैलन अकॉर्डिंग टू द, मतलब 1 मिनट में कितना गैलन भर रहा है? 3 गैलन भर रहा है। बात को समझो मगर प्यार से। तो कह रहा है एबीसी एक साथ मिलकर 15 मिनट में भर देते हैं, ठीक है भाई। एबीसी वो खाली कर रहा है, ठीक है, ओके। कितने? 15। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 120 होगा। ए की कैपेसिटी 6, बी की कैपेसिटी 5, 15 से भाग दो 8। यानी ए 1 दिन में 6 लड्डू बनाएगा, बी 1 दिन में 5 लड्डू बनाएगा और सी 3 लड्डू तोड़ देगा। मतलब 11 बने 3 टूटे तो बने कितने लड्डू? 8। 11 बने 3 टूटे तो बने लड्डू कितने? 8। ईमानदारी से बताओ। और अगर सी तोड़ रहा है तो तोड़ने 120 है, तो ये 40 मिनट में सारे लड्डू टूट जाएंगे। बोलो हां। और यहां पर देखा जाए 1 मिनट में 3 गैलन भर रहा है, तो 40 मिनट में कितना? तो 40 का इत्थे 40 का उत्थे। ईमानदारी से कहो सर 120 गैलन।
तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। गैलन वाले हमने मतलब इस पैटर्न पे 3 क्वेश्चन को शामिल किया, जिससे आपका ज्ञान बढ़े और आप ईमानदारी से सॉल्व करें। पहले बोलो हाँ सर कि अब हमसे इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए मासूम से दोस्तों, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अब फिर से प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जरा ट्राई करना मोहब्बत से, मोहब्बत से ट्राई करना, प्यार से सीखना सभी लोग। जी हां, कहता है हमसे एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है। ए कैन एम्प्टी द टैंक इन 40 मिनट। ए किसी टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है, यानी एम्प्टी। पहले बोलो हां। एक दूसरा पाइप जिसका व्यास, अब ये इसलिए क्वेश्चन अच्छा है, यहां व्यास वाला आ गया है। व्यास पहले पाइप का 2 गुना था। अब यहां खेला है, पहले पाइप का 2 गुना था। क्या था? व्यास था। ठीक है, तो टैंक को खाली करने के लिए टैंक में जोड़ दिया जाता है। दोनों पाइप मिलकर टैंक को कितने समय में खाली कर देंगे, समझो। इस क्वेश्चन में बढ़िया सारे वैसे भी हैं, समझो। एक्चुअल में क्या होता है, जो पाइप होता है बच्चा, ये ऐसे पाइप होता है, और जो पाइप से पानी होता है वो इस पूरे पोर्शन से निकल रहा होता है। पहली बात तो ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। देखा जाए कि व्यास है, तो पहले इसका व्यास यानी डायामीटर, तो त्रिज्या आप ले लो पहले वाले का d/2। पहले वाले की त्रिज्या क्या होगी? डायामीटर का आधा। अरे पहले वाले की त्रिज्या क्या होगी? पाई r स्क्वायर h होता है। तो ये सब तो कांस्टेंट हो जाएंगे। त्रिज्या देखो, डायामीटर का आधा, तो d/2 का होल स्क्वायर, तो ये तो पहला हो गया d²/4। और दूसरे में अगर आए तो कहता है कि व्यास डबल हो जाता है, तो अब तो त्रिज्या d हो जाएगी इसकी। अब त्रिज्या d हो जाएगी, यानी त्रिज्या d हो जाएगी। अब पाई r स्क्वायर h में देखोगे, मेरी बात को समझना, तो अब ये त्रिज्या d ही कहलाएगी, क्योंकि पहले क्या था, जो त्रिज्या थी वो डायामीटर का आधा, और सेकंड कंडीशन में क्या है कि जो डायामीटर है वो डबल हो जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे, त्रिज्या वाला खेल हो गया। तो इसमें भी पाई d²/h। तो ये और ये तो काटे दो, मतलब तो कह रहे सभी काट दो 1 और 4 के रेशियो में। मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी डायामीटर शब्द यूज कर दे, तो जो भी चीज है उसका स्क्वायर में ही हमारा एफिशिएंसी होगा। मोटा मोटा याद रखो, एफिशिएंसी किस में होगा? स्क्वायर में होगा। अगर मैं कह देता 3 पाइप है जिनका डायामीटर 1, 2, 3 के रेशियो में है, तो आप जब एफिशिएंसी लिखोगे तो 1, 4, 9 लिखोगे। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बस इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे 2 क्वेश्चन शामिल किए हैं, एक अंत में आएगा, एक अभी आया है, समझो। तो पहले की क्षमता 1 लड्डू तोड़ने की है, अब इसकी 4 है, तो इन दोनों का गुणा 40 है, तो इन दोनों का गुणा भी 40 होगा। एलसीएम ले लो, जो कि 40 ही आएगा। ये 5 हो गया, भाग दे दो। यह टैंक दोनों मिलकर 8 मिनट में खाली कर देंगे। ये टैंक दोनों मिलकर 8 मिनट में खाली कर देंगे। बोलो हां मोहब्बत से। अब जो गलत आंसर दे रहे हैं वो भगवान है, जो गलत आंसर दे रहे हैं वो भगवान है, पर जो बताया है वही सही है। ठोको लाइक, ठोको इसी बात पे। याद रहे, मैं क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूं, चिंता मत करो। आने वाले समय में जब डिजिटल बोर्ड होगा तो क्वेश्चन कभी रफ नहीं होगा, क्वेश्चन आपको हमेशा दिखता रहेगा, मतलब हटेगा नहीं। ठीक है, बस ये समझो इस मंथ के अंत तक हर हालत में लेने की कोशिश है। ठीक है, एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक कैन एम्प्टी द टैंक इन 40 मिनट। और दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप का 2 गुना, तो जब 2 गुना है तो ये पाई r स्क्वायर h पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर डायामीटर वो त्रिज्या स्क्वायर फॉर्म में रहेगा कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 1 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये रट लो अच्छे से। तो दोनों पाइप मिलकर टैंक को कितने समय में खाली करेंगे? तो मासूम से दोस्तों, इन दोनों का इंटू 40, तो इन दोनों का 40 होगा। सीधी सी बात है। तो यहां तो 1 और 4 का रेशियो, तो 1 बराबर मतलब 1 गुणा 40, तो 4 गुणे x, तो x बराबर 10। खेल जाओ, समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन फिर आएगा।
तब हम बताएंगे नहीं, सीधे कर देंगे। ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाए जाते हैं, किस लिए? सिखाने के लिए। पढ़ो मगर प्यार से, वो भी मुस्कान के साथ। जी हां, कोई जल्दी नहीं रहती। डेली 9 बजे एक्सेप्ट संडे। ठीक है। कहता है दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 18 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल सी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। अब समझो, एक इन दो नल 18 और 15 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा इसे खाली करता है कितने घंटे में? 6 घंटे में। पहला उद्देश्य एलसीएम 18 15 6 का एलसीएम 90 घोषित कर दो। ये 5 लड्डू बनाएगा, ये 4 लड्डू बनाएगा, नहीं 6 लड्डू बनाएगा, ये तोड़ेगा कितने लड्डू? 15। भाषा पे ध्यान देना, जल्दबाजी मत करना। कहता है ए 9 AM में खोला गया, बी 10 AM में और सी 12 PM में। मतलब ये 9 AM, ये 10 AM और ये 12 PM बोला है। अब देखो, कहता है खोला गया तो टंकी कितने बजे खाली होगी? भरेगी नहीं। अब सर खाली होगी भरेगी नहीं, ये क्या? व्हाई दिस कोलावरी? हां मेरे भाई, व्हाई दिस कोलावरी समझते हैं। दो नल ए तथा बी किसी टंकी को 18-15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल ए 9 AM, बी इतना और इतना, तो कितने घंटे में खाली होगी? भरेगी नहीं। अब सर कैसे करोगे सर जी, कैसे करोगे? समझो, 9 AM से 12 AM तक 3 घंटे ए ने पानी भरा, तो 1 घंटे में 5 भरता है, तो 3 घंटे में ए 15 भरेगा। और 10 से 12 तक 2 घंटे होते हैं। बी 1 घंटे में 6 लड्डू बनाता है, तो 2 घंटे में 12 बनाता है। अरे बोलो हां भाई। ए 1 घंटे में 5, तो 9 से 12 3 घंटे, तो 12 त्याय 5 त्याय 15, और 10 से 12 2 घंटे, तो 6 दूनी 12। बोलो हां। अब तीनों मिलकर, क्योंकि उसके बाद जब आपकी घड़ी में कितने बज गए? 12 बज गए। अब तीनों मिलकर तो ये 11 लड्डू बने, 15 टूटे, यानी 4 लड्डू जो बना है वही टूटेगा। कहने का अर्थ है कि अब आगे काम नहीं होगा, काम बिगड़ेगा, क्योंकि बिगाड़ने वाले की क्षमता ज्यादा है। और जब तीनों, ये तो 11 लड्डू बने, 15 टूटे, तो 4 से भाग दोगे, तो कहते हैं 27/4 भाग दो। 6 को 24, 3/4, मतलब 6 घंटा 45 मिनट। प्यारे दोस्तों, 6 घंटा 45 मिनट। 12 तो पहले ही बज गए थे आपके, मतलब समय। तो 6 घंटा 45 मिनट और जोड़ दो, तो क्या कहता है समास? 6 PM, 6:45 PM। ठोको लाइक, बोलो हां। इसका आंसर 6:45 PM होगा। कैसा लगा? ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए। आपको अच्छा लगा होगा। और इसी बात पे क्या बनता है? क्या बनता है? लाइक और शेयर। सपोर्ट करो मेरे भाई, ठीक है, सपोर्ट करो। कोई भी अपना पेड बैच यूट्यूब में लाइव अगर पढ़ा दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं। और बताओ, ठीक है, एक दिन पढ़ा दे, 2 दिन, आज तो 15 दिन हो गए, 16 तारीख है ना, तो 14-15 दिन हो गए। एलसीएम एचसीएफ पूरा पढ़ा दिया, एलसीएम एचसीएफ पूरा पढ़ा दिया, टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया, पाइप एंड सिस्टम 3 टॉपिक पढ़ा दिए। अभी देखते जाओ कितने पढ़ाते हैं। तो इसीलिए सपोर्ट दिखाइए और रात को 9 बजे हमारे साथ आइए और सीखिए प्रकाश कॉन्सेप्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर दिस वन, बढ़िया से बताइए आंसर। आप बताइए, अब बताइए जल्दी जल्दी आंसर क्या होगा। कहते हैं 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को 15 और 10 घंटे में भर सकता है। तो ए कैन फिल अ टैंक इन 15 घंटे और बी 10 घंटे, यस या नो। और कहता है एक तीसरा निकास पाइप सी 30 घंटे में खाली कर सकता है, यानी सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 आवर्स। कहता है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पाइप सी को कितनी देर बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 6 घंटे में भरे। किसको बंद कर देना चाहिए? सी को। एक चीज समझो,
टोटल तो 7 ही घंटे लग रहे हैं, तो ये 7 घंटे काम ए और बी ने तो किया ही होगा। ये बात बिल्कुल हकीकत है। इसका एलसीएम ले लो 30 ही आएगा। एफिशिएंसी 2, 3 और माइनस का 1। एक चीज समझो, 1 घंटे में ये 5 लड्डू बनाते हैं, तो 7 घंटे में इन्होंने 35 लड्डू बना दिए। ये तो ओवरफ्लो ज्यादा बना दिए। भाई एक चीज समझो, ए 2 लड्डू बनाता है, बी 3, तो 1 घंटे में 5, तो 7 घंटे में 35, क्योंकि इन्होंने तो काम किया। बट अब जो ये 5 ज्यादा लड्डू बने, तो उसे कम कौन कर रहा है? सी। सी 1 घंटे में 1 ही लड्डू तोड़ पाता है, तो ये 5 लड्डू तोड़ने में उसे कितना घंटा लग गया होगा? 5 घंटे। यानी सी वाले पाइप को 5 घंटे के बाद बंद कर दिया गया होगा। अगर क्रॉस चेक करना है तो वो भी हम करके दिखा देते हैं। समझो, सी वाले पाइप को 5 घंटे बाद बंद कर दिया गया होगा। फिर समझना, क्वेश्चन कहता है कि 7 घंटे में हमें पूरा का पूरा काम चाहिए 100%, जिसमें सी को कब बंद किया गया होगा कि काम 7 घंटे में पूरा हो गया। तो इसका मतलब ए और बी को तो कभी बंद ही नहीं किया गया। ए और बी 1 घंटे में 5 लड्डू बनाते हैं। अगर इन्होंने 7 घंटे काम किया तो इन्होंने तो 35 लड्डू बनाए होंगे। पर उसी बीच ये सी नामक बंदा लड्डू तोड़ भी तो रहा होगा, तो इसके हिस्से में 5 ही तोड़ने में आए होंगे, क्योंकि 35 ज्यादा होता है 5। 1 घंटे में 1 तोड़ा था तो 35। समझ गए? अगर क्रॉस चेक करना है तो वो भी आज सीख लो। क्रॉस चेक किसे कहते हैं इस पे भी समझो। देखा जाए 5 घंटे तक एबीसी साथ ही रहे थे, तो 1 घंटे में 4 ही लड्डू बनना है, क्योंकि 5 बनने 1 टूट रहे, तो 1 घंटे में 4, और 5 घंटे साथ रहे तो 20 लड्डू बने 5 घंटे में। अब बचे 2 घंटे, तो 1 घंटे में ए बी, क्योंकि सी को बंद कर दिया, ए बी 5 लड्डू, तो 2 घंटे में 10, तो आपका क्रॉस चेक भी हो गया 30 ही आया। तो यहां पर कैसे कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट, अगर आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं, चीजों को सीखा है, रिवीजन कर रहे हो, तो आपको बहुत सफलता मिलेगी, बहुत सफलता मिलेगी। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, मगर प्यार से, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए सभी लोग मोहब्बत से। प्यारे दोस्तों, अंत में सभी के कमेंट के रिप्लाई भी देते हैं हम प्यार से, और अभी तो देख रहे हैं कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, पर सारा फोकस अभी पढ़ाने पर। जी हां दोस्तों, गलत कह रहे हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जरा इसको बनाते रहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अल्टरनेट का होता है, एकांतर क्रम का। कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन को कराया था, तब एक कराया था। आज मैंने अपने सेशन में इसमें 3 क्वेश्चन को शामिल किया है। 2 क्वेश्चन तो अभी होंगे, एक अंत में, जब आप फिर से भूल जाओगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आप बेसिक नॉलेज समझो। मैं बड़ा सिंपल सा नॉलेज पूछता हूं, आप लोग बढ़िया से समझो इस क्वेश्चन को। जिसने समझ डाला लाइव झिंगा लाला। कैसे समझो, ये एक पोल है जिसकी लंबाई 40 मीटर, और ये एक बंदर है, ना लगे कोई बात नहीं, पर है बंदर। ठीक है, ये एक बंदर है, आपको नहीं लग रहा है, ये समझ गए ना, खतरनाक बंदर है। ये बंदर क्या करता है, 1 मिनट में 2 मीटर अप जाता है ऊपर की ओर। जब डिजिटल बोर्ड होगा तो हम बंदर लाल आके चिपका के दिखाएंगे, देखो ऐसे बंदर जा रहा है, होगा, सब होगा बहुत जल्दी। ठीक है, और 2 मीटर ऊपर जा रहा है, तो 1 मीटर क्या नीचे जा रहा है। देखो सीधी सी बात है, पहले मिनट में बंदर 2 मीटर ऊपर गया, दूसरे मिनट में बंदर 1 मीटर नीचे आया, तो बताओ ये बंदर कितने मिनट में ऊपर पहुंच जाएगा। बस सेम पैटर्न पे पाइप एंड सिस्टम का अल्टरनेट क्वेश्चन, जिसमें एक भर रहा होता है, खाली कर रहा होता है, वही होता है। देखो पहले कैसे देखा जाए, पहले मिनट में बंदर 2 मीटर गया, दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे आया, तो कहते हैं कि 2 मिनट में बंदर 1 ही मीटर गया। कितना गया? 1 ही मीटर गया। पहले बोलो हां। अब देखा जाए, जाना बंदर को 40 है, पर हमेशा याद रखना इनमें से बड़ा कौन है? 2 इसमें कम कर दो, तो 2 कम किया 38, दोनों में 38 का गुणा कर दो। पर कभी कभी ये चीज भी हमें ध्यान देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि इसमें 38 का कर दिया सर, वाई दिस कोलावरी। देखो हमें यहां मेंटेन करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, यहां पर अंतर अभी 2 और 1 में 1 का अंतर है। अब अगर
यहां 3 मीटर जाता है और 1 मीटर आता है, तब तो खेला हो जाता है ना, तब 2 का अंतर होता है, तब 2 का अंतर। तो जो भी चीज है, जैसे हम अभी किसका कर रहे हैं, 38 का कर रहे हैं ना, तब हम 19 का करते, उस वैल्यू का आधा कर देते। और अगर 3 का अंतर होता है तो 40 में, मतलब 38 में जो वो डिफरेंस है उसमें फिर नीचे भाग जाते, 3 से भाग देके। वो धीरे धीरे अभ्यास से ही आता है। तो 38 दूना कितना हो गया, 76 मिनट, और 76 मिनट में ये बंदर 38 मीटर अप चला गया। बोलो हां। अब नेक्स्ट मिनट में बंदर ऊपर ही जाएगा, तो 1 मिनट में बंदर 2 मीटर अप चला जाएगा। जब ऊपर बंदर पहुंच गया यहां पर, तो नीचे क्यों आएगा, तो 77 मिनट इसका आंसर आएगा। इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस को कराए जाएंगे मोहब्बत से, ठीक है, और चीजों को सिखाया जाएगा। 1-2 बच्चे सही आंसर दिए, ये एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे आंसर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि कल वाली क्लास पढ़ी थी और कुछ बच्चे तो माशाअल्लाह पता नहीं कौन सा आंसर दे रहे हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, सपोर्ट और प्यार ही सब कुछ कराएगा। और लाइक तो बनता है कब, जब आपके सॉल्यूशन अब आएंगे। चलिए देखिए कैसे कैसे आएंगे सर, कैसे आएंगे देखेंगे। देखिए, कहता है एक नल एक किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। A can fill a tank in 20 minutes according to the question. Guys, फिर कहता है जबकि B 30 मिनट में खाली कर सकता है, B can empty the same tank in 30 मिनट। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने टाइम एंड वर्क से चिल्ला रहा हूं। यदि दोनों नल बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते तो टैंक कितने घंटे में या कितने समय में भर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, पहला उद्देश्य होता है एलसीएम, जो कि समाज कहता है 60 आएगा। यहां कार्य क्षमता 3 आएगी और यहां कार्य क्षमता 2, जो कि माइनस की आएगी। अब आपको बड़ा अच्छा समझना है, देखो यहां अंतर 1 का है। जब अंतर 1 का है तो कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं, तब तो टेंशन फ्री मार के आंसर निकालो, पर थोड़ी देर में अच्छा लगेगा, ठीक है। सब रखा है मैंने, कुछ छोड़ा नहीं है, इसलिए अभी अंतर 1 का है तो आपको दिमाग नहीं लगाना। पहले मिनट में 3 लड्डू बने, दूसरे मिनट में 2 लड्डू टूटे, तो 2 मिनट में तो 1 का ही लड्डू बना। बोलो हां। अंतर 3 का है तो 3 इसमें कम कर दो, 57 का इथे 57 का उथे। भाई ये 3 बड़ा है, 3 कम कर दो, अंतर 1 का है इसलिए। अगर अंतर 2 का होता तो फिर हम आधा करके तब गुणा करते, वो अभी सीखोगे। जैसे यहां हो गया, तो यहां पर देखा गया 114 मिनट में लड्डू बन गए कितने, 57। अब बारी किसकी आई, ए की। ए कहता है मैं तो 1 मिनट में 3 लड्डू बनाऊंगा, तो 1 मिनट में 3 लड्डू ये बनाएगा। तो कहते हैं 115 मिनट में 60 लड्डू बन गए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, 115 मिनट में 60 लड्डू, मतलब समझ गए ना, 115 मिनट इज द राइट आंसर। जो बच्चों ने दिए थे आंसर बिल्कुल सही दिए थे। जरा इसको करना और आप अपना नॉलेज चेक करना। जी हां दोस्तों, चले प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को ट्राई करो मोहब्बत से, प्यार से। हर चीज को हम लोग बहुत प्यार से सीखेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। गलत कह रहा हूं। कहता है एक हौज में 3 पाइप है, ए बी सी लगे। ए बी इसे क्रमशः 20-30 मिनट में भरता है और सी इसे 15 मिनट में क्या करता है, खाली। और ए बी सी को बारी बारी से, आ गया ना अल्टरनेट। अब हमने 3 वैल्यू ले रखी है, यहां खेला हो बे। ए 20 मिनट में भरता है, बी 30 मिनट में भरता है, पर सी खाली करता है कितने मिनट में, 15 मिनट में। मासूम से दोस्तों, पहला उद्देश्य होता है एलसीएम, जो कि आपका आ गया 30 ही नहीं 60 आएगा। ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2, पर सी 4 लड्डू तोड़ता है, क्योंकि ये लड्डू बनाने वाला आदमी नहीं लग रहा मुझे सी। समझे नहीं समझे? तो सी क्या कर रहा है, 4 लड्डू तोड़ता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अल्टरनेट समझो, यहां पर खेला होगा इसलिए प्यार से समझना। देखा ये जाए, अब यहां 3 है, अगर 2 होते तो अंतर 1 देख लेते। अब किससे हम कितना अंतर देखें,
ये एक मुद्दा आता है। तो यहां पर आपका दिमाग काम करेगा, जितना प्यार से चलाओगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। हम आपको हर एक फैक्ट बताएंगे। पहला उद्देश्य, ए ने 3 लड्डू बनाया, फिर बी ने 2 बनाया, फिर सी ने 4 तोड़े। तो मालूम चला कि 3 मिनट में एक ही लड्डू बना, मतलब 1 यूनिट काम हुआ। 3 मिनट में 1 यूनिट काम हुआ। अब आप क्वेश्चन को छोड़कर ऑप्शंस में आ जाओ। क्वेश्चन को छोड़कर ऑप्शन में आ जाओ। तो ऑप्शन में देखो मिनिमम 152 मिनट तो आंसर आ रहा है, मतलब 152 से तो कम आएगा नहीं। बोलो ईमानदारी से, हां 152 से तो कम आएगा नहीं। बड़े प्यार से बताएंगे 152 से कम नहीं आएगा। अगर हमने एक दिमाग लगाया कि इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ी, भाई देखा जाए ये -4 है और ये अलग अलग, तो 3 2 5 है, मतलब 5 लड्डू कम कर दो इसमें। जहां 5 कम किए तो 55 का इत्थे, याद रखना ये कॉन्सेप्ट, तो 55 का उत्थे, तो मालूम चला 165 मिनट में 55 यूनिट काम हो गया। अब इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि ए बी शामिल नहीं हुआ। कम से कम मैक्सिमम वाले को घटाते थे, याद करो इससे पहले मैक्सिमम 2 में तो 3 और 2 में तो 3 ही मैक्सिमम था। अब यहां पर 3 2 -4, कौन सा मैक्सिमम, तो -4 नहीं, इन दोनों को जोड़ के घटाओ। हमेशा याद रखो, काम भले कम हो जाए ज्यादा ना हो, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। बस अब कुछ नहीं, 165 मिनट में 55 लड्डू बन गए। अब बारी किसकी आई, ए की। ए कहता है मैं तो 1 मिनट में 3 लड्डू बनाऊंगा। फिर बारी बी की आई, मैं भी 1 मिनट में 2 लड्डू बनाऊंगा। लड्डू बन गए 60, तो अब टूटने हैं नहीं। 167 मिनट इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को बार बार सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। याद रहे 167 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी फिर से ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा जबरदस्त तरीके से, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 167 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे से पढ़िए, चीजों को सीखिए मोहब्बत से। तो इस क्वेश्चन को लगाइए फिर से, क्योंकि कल बच्चे कह रहे थे सर कैपेसिटी वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए। भाई 3 साल में जो एसएससी के सारे एग्जाम हुए उनमें नहीं पूछे गए कैपेसिटी वाले क्वेश्चन, तो मेरी गलती नहीं है, इसीलिए हमने 4 ठो आज रख दिए कि कैसे नहीं पूछे गए। पहले पूछे जाते थे तो बाद में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। समझो ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों से हटकर है, सभी में हल्का हल्का अंतर था, आप समझ नहीं पाए होगे। इसमें भी अंतर है कैपेसिटी में। अगर यहां सावधानी हटी आपका सारा आंसर गलत, और फिर मुस्कुराना और क्या। देखो कैसे 2 नल एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट और बी कैन फिल द टैंक इन 30 मिनट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टैंक की आधी ऊंचाई पर एक निकास नल लगा है जो कि इसमें से 50 लीटर पानी प्रति मिनट की दर से बहा देता है। यदि निकास नल भी खुला था तो इन दोनों नलों को टैंक को भरने में 24 मिनट का समय लगता है। पहले समझो कितना समय लगता है, 24 मिनट का समय लगता है। कितना, 24 मिनट का टैंक को भरने में। तो टैंक की धारिता क्या है पहले समझो, जो हम बताना चाहते हैं। ये एक टैंक है, बड़े प्यार समझो इसको, क्योंकि जितना आप डायग्राम के माध्यम समझोगे उतना अच्छा लगेगा। इसमें 2 नल ए और बी भर रहे, और इसका जहां आधा भरता है उसके बाद एक नल और लगा है, ये 50 लीटर पानी पर मिनट नीचे कर देता है। ऐसा होने के पश्चात भी टैंक हमारा 24 मिनट में भर जाता है। मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, इसलिए बहुत धैर्य रखना। आप एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। 2 नल ए और बी किसी टैंक को 20 और 30 मिनट में भरते हैं। टैंक की आधी ऊंचाई पर एक निकास नल है जो कि इससे 50 लीटर पानी प्रति मिनट की दर से बहा देता है। यदि निकास नल भी खुला था तो इन दोनों टैंक को भरने में 24 मिनट का समय लगता है। अब एक बात को समझो, कम से कम जब आधी टैंक भरी मतलब इतना भरा, तब तक तो निकास नल का कोई यूज ही नहीं हुआ।
भाई निकास नल तो इसके ऊपर आधे में लगा है, कॉमन सेंस है कि नहीं? भगवान ने बहुत दिया है। पहले बोलो हाँ कि सर आधा भरने में तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हमारा निकास नल लगा। तो मोटा मोटा इसका एलसीएम लो जो कि 60 आया, 3 और 2 की एफिशिएंसी आई, आधा भरवा रहे, कितना भरवा रहे? आधा भरवा रहे, और 3 2 5 से भाग दिया, यानी 6 मिनट लग गए आधे टैंक को भरने में। मतलब 6 मिनट लगते हैं। ए और बी हाफ फिल कर देता है टैंक को, कोई दिक्कत? तो 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं अब इसके ऊपर ये वाला पार्ट भरने में, क्योंकि अब यहां पर 2 भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है, तब 18 मिनट लगता है। मतलब ए बी सी ये खाली कर रहा है, पहले समझो, तब 18 मिनट में आधा टैंक भर रहा है। कितना? आधा। और अगर यहां से ये पाइप यहां कर देते तो देखा जाए पूरा टैंक भरने में 36 मिनट लगता। कितना लगता? 36 लगता। ये बस यही सीखना था भाई। हम जब ऊपर आए तो ए बी सी, सी भी आए, तब 6 मिनट तो यूज हो गए, आधा भर गया, तो 18 मिनट में अब बाकी टैंक भर रहा है। तो आधा टैंक 18 मिनट में, अगर सी ऊपर की जगह नीचे लगा होता तो हम पूरी टैंक की बात करते तो 36 मिनट लगते। कितना लगते? 36 मिनट। तो इसका मतलब अब ए बी सी भी शामिल हो गया, तब 36 मिनट लग रहे हैं। और ए इस टैंक को 20 मिनट में भरता है, बी 30। मैंने रफ नहीं किया, ऊपर मैं चाहता तो कर देता। इसका एलसीएम ले लो, 180 आया, इसकी कार्य क्षमता 5, इसकी 9, इसकी 6। मतलब ए 9 लड्डू बनाता है, बी 6 बनाता है, 9 6 15, सी 10 तोड़ देता है, सी 10 तोड़ देता है। और ये पूरे लड्डू तोड़ने में 18 मिनट चल रहा है कि घंटा? मिनट चल रहा है। 18 मिनट में सी, देखो खतरा बना रहता है और गलतियां हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब 18 मिनट में सी पूरे टैंक को खाली कर सकता है। क्या कर सकता है? अकेले अपनी दम पर खाली यानी एम्प्टी कर सकता है। बोलो हां। तो 1 मिनट में ये 50 लीटर पानी निकालता है, तो 18 मिनट में सी कितना लीटर पानी निकालेगा? 18 पंजे 90, 900 लीटर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 900 लीटर। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। एक बार बोलना हां सर मजा आ गया। याद रहे सेशन जबरदस्त होता है इस टाइम और बढ़िया से सिखाया जाता है। हर कॉन्सेप्ट को सीखोगे तभी आपको बेनिफिट होगा। देखा जाए ऊपर जितने बच्चे ने आंसर दिए सबने गलत दिया, तो अंत में यह ना कहना कि सर मेरे इतने सही हो गए, मेरे इतने सही हो गए। ना मुन्ना ना, यहां मेहनत लगती है। ये जो सोच रहे होगे कि सर ऐसे क्वेश्चन उठा के चिपका दे रहे हैं, ये सेम सेम पैटर्न, भैया सारे क्वेश्चन हमें भी लगाने पड़ते हैं, आपसे डबल नहीं ट्रिपल मेहनत, क्योंकि कई किताबों से हमें क्वेश्चन चुन के लाने पड़ते हैं। समझ रहे हो? ठीक है। क्यों भाई? पुराना वाला मटेरियल तो बहुत पड़ा हुआ है हमारे पास पढ़ाने को, पर हम क्या सोच रहे हैं अपडेटेड ही पढ़ाओ भाई। भाई जब किताब लेटेस्ट पढ़ा रहे हो तो और अपडेट लाओ मार्केट में कि भैया ये भी सीखो। ठीक है, तो कैसा लगा ये सॉल्यूशन ईमानदारी से बताइए, मुस्कान के साथ। कोई दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, एक बार में आप सीख गए। मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बोलो हां। चलिए इंपॉर्टेंट क्या बड़ी मजा आ गया। आप कैपेसिटी कैपेसिटी कर रहे थे, लो कैपेसिटी, ये लो। इतना बड़ा क्वेश्चन सर, व्हाई दिस कोलावरी? ये आसान क्वेश्चन होगा कब? जब सीखोगे, मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को सीखेंगे। सब आसान है जब आप एक बार स्पेशल क्लास के सारे क्वेश्चन बना लोगे और कुछ दिन बाद रिवीजन करोगे तो फिर आपको आसान लगेंगे। यही क्वेश्चन है जो लोग टेलीग्राम में डालते हैं, हमको भेजते हैं सर बता दो। हम कहते नहीं बताएंगे, जाओ। हम बताते नहीं। हमको जो व्हाट्सएप में जो बंदा क्वेश्चन भेजता है ना, पहले या तो देखते नहीं है, दूर से दिख जाता है कि क्वेश्चन भेजा है। सर ऐसा क्यों? अरे बहुत पहले क्या था कि हमसे 1000 लोग जुड़े थे, आज 73,000 लोग जुड़े हैं, तो अंतर होता है मेरे भाई। ठीक है, अगर हम दिन में 50 क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सॉल्व करने लग गए ना, कभी इतनी एनर्जी से क्लास नहीं ले सकते, खुद ही हम 2G हो जाएंगे। अब तो सर क्वेश्चन सॉल्व करने में आप 2G क्यों? अरे पहले हम दिन भर तो वैसे सॉल्व करते हैं, तुम्हारे 50 ठो और कर देंगे तो हम तो निपट गए ना। फिर क्लास में वो एनर्जी नहीं रहती है।
इसलिए टेलीग्राम में क्वेश्चन डालिए, वहां एक दूसरे सॉल्व कीजिए। हां, मैं देखता रहता हूं कि फ्यूचर में मुझे इस पैटर्न का भी क्वेश्चन पढ़ाना है, ये नहीं करता हूं, देखता रहता हूं। चलिए पढ़ते हैं। एक बाथ टब को ठंडे पानी का पाइप 10 मिनट में भर सकता है, मतलब एक कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। 10 मिनट है, चलो भाई 10 मिनट में भर देता है, मिनट है भैया, कोनो दिक्कत नहीं है। तथा गर्म पानी का पाइप 15 मिनट में भर सकता है, बहुत अच्छे। कहता है एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला आया और इतने समय के बाद लौटा कि जबकि बाथ टब को भर जाना था। भाई एक तरीके से देखा जाए कि बाथ टब तुम्हारा कितने बजे, भाई इसके टोटल ये 30 हुआ, पहले बोलो हां। एफिशिएंसी 3 और 2, तो हमें मालूम है कि 6 मिनट के बाद हमारा टब भर जाना था। हम बाथरूम में वापस आए, वापस आने के बाद देखता है कि एक अन्य निकास पाइप भी खुला रह गया, मतलब एक सी वाला पाइप भी खुला रह गया। तो इसकी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होगी, माना एक्स एफिशिएंसी से ये खाली कर रहा है क्योंकि खुला रह गया, बोलो हां। अब वह इस निकास पाइप को बंद कर देता है तथा बाथ टब को भरने में 4 मिनट का समय और लगता है, मतलब 6 मिनट के बाद आया और जब इसको बंद किया तो 4 मिनट और लगा। तो देखा जाए तो 10 मिनट लगा कि नहीं लगा, ईमानदारी से बताओ। समय तो 10 मिनट हो गया कि नहीं हो गया, ईमानदारी से देखो। हम अगर एक्स भी लेके कर देंगे वैसे भी हो जाएगा, पहले समझो भाई। 6 मिनट पहले लगे, 4 मिनट बाद में लगे, तो बताइए कि निकास पाइप अकेला भरा हुआ बाथ टब को कितने समय में खाली कर सकता है। चलिए तो हम आपको सिखाते हैं, 2 तरीके से सिखाते हैं बस। पहला थोड़ा हाईटेक सीख लो, फिर दूसरे में सिंपल वे में कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ लिया, मेरी कहानी को फिर से समझो। भाई ऐसा था, नहाने आने गए भाई, तो ठंडा पानी, भाई ठंडे पानी में भाई जो गीजर से लगा है वो टब को धीरे से भरता है, समय ज्यादा लेता है भाई, एकदम उसकी स्पीड नहीं, जो टंकी से आ रहा है तो बहुत तेजी से आ रहा है। तो ए 10 मिनट में बाथ टब को, बाथ टब बड़ा सा होता है ना, समझ रहे होगे, पिक्चरों में देखा होगा, वैसे तो हमने भी नहीं देखा कहीं, जो हकीकत है पिक्चरों में देखा सिर्फ। बाथ टब 10 मिनट में भर देता है और बी 15 मिनट में भर देता है। एक नीचे से पाइप टब के नीचे लगा है और वो गलती से खुला रह गया क्योंकि गंदा पानी हो गया होगा, वो गलती से खुला रह गया। जब हम 6 मिनट के बाद आए, भाई 6 मिनट क्यों, हम तो इसके हिसाब से चल रहे थे, तो 5 से भाग दिया, 6 मिनट के बाद आए कि टब भर जाना चाहिए, तो देखा टब भरा नहीं क्योंकि नीचे जो पानी निकासी नली थी वो खुला रह गया। तो फिर मैंने उसको भी बंद किया भाई, उसको बंद किया और 4 मिनट के बाद अब हमारा भर गया। तो अब खेलो पहले हाईटेक से। भाई 30 यूनिट काम होना था, वो जो अंतिम में 4 मिनट काम किसने किया, ए बी ने किया। सीधी सी बात, अंतिम 4 मिनट ए बी ने किया। ये 1 मिनट में 5 लड्डू बनाते हैं, तो अंतिम 4 मिनट में 20 लड्डू तो इन्होंने बनाए होंगे। तो बचे 10 लड्डू, जिसमें ये 10 लड्डू 6 मिनट में बने। कब 10 लड्डू 6 मिनट में, भाई 5 बनते हैं एक्स टूटते हैं, तो 5 बनते हैं एक्स टूटते हैं कितने मिनट में, 6 मिनट में, बराबर किसके, 10 के। अरे बोलो हां कि सर सही कह रहे हो। तो 5 माइनस एक्स 10/6, जिसे समाज 5/3 कहता है। 15 में से 5 गया, 10/3 एक्स, यही इसका आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, पर अभी खतरा बना है। तो हमसे कह रहा है तब बताइए कि निकास पाइप अकेला भरा हुआ बाथ टब को कितने समय में खाली कर देगा। तो दिस इज द एफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि हमने तो ये एक्स निकाला है प्यारे दोस्तों, और ये 30 खाली करना है, तो 30 डिवाइड बाय 10/3, तो 3 ऊपर आ गया, 9 मिनट में खाली कर देगा। आपको मालूम होगा जो श्रीदेवी जी थी, उनकी जो मृत्यु हुई वो शायद बाथ टब में हुई थी, शायद दुबई में, अब ज़्यादा मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो बाथ टब खतरनाक भी हो सकता है, ये भी समझो कि अगर आप होश में हैं कहीं पर भी तो आप जीवित हैं, अगर उसमें नशे में तो पानी में डूब गए तो निपट भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, समझो। ए 10 मिनट में भर सकता है, बी 15 मिनट में, सी खाली करने वाला है।
हमने देखा कि ये अभी बंद है, हम ये मान के चले तो देखा जाए 3 2 5 6 मिनट में टब भर जाना था। हम आए यहां देखने तो मालूम चला कि सी वाला खुला था, तो जब इसको बंद किया तो टैंक 4 मिनट में भर गया। टोटल 30 यूनिट काम होना था, तो 4 मिनट में, तो ये तो हटा दो, 1 मिनट में 5 लड्डू बने तो 4 मिनट में 20, तो बचे 10 लड्डू। ये 10 लड्डू 6 मिनट में खेला हुआ होगा, तो 5 बने एक्स टूटे, 5 बने एक्स टूटे 6 मिनट में गुड़े 10, तो x बराबर 10/3 एफिशिएंसी। अब हमसे कह रहा है कि भैया ये पूरा का पूरा खाली कितने मिनट में करेगा, 30 ऐसे 10/3, जो नीचे वाला ऊपर 9 मिनट में खाली हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन सबको पसंद आया होगा, ऐसा माना जाता है। चलिए लाइक और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो मजे वाले हैं, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। जी हां दोस्तों, पढ़िए मगर प्यार से, और अभी देखते जाइए अंत तक कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। जरा इसको लगाना, बताना ये समाज पूछता है, ये भारत पूछता है। देखिए जो भी एक बच्चा लिख रहा है कि मतलब देखो, जो बॉलीवुड हो या जितने भी हाईटेक हैं, हम आपको आज एक जीवन का सत्य बता दें, जितने भी हाईटेक है, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं उन्हें रात में नींद नहीं आती, और जब वो रात में नींद नहीं आती तो नींद के लिए कुछ ना कुछ नशे का सामान लेते हैं। 100 में से 99.99% जो मतलब करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो उन्हें रात में नींद नहीं आती, तो वो रात में दवा लेते हैं, बिना दवा के उनको नींद नहीं आएगी। 1-8% तो नहीं, ठीक है, बाकी चाहे कौनो हो, मैं जो कह रहा हूं करोड़ों, मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड है, तो रात में वो दवा के बिना उसको नींद ही नहीं आनी है। ये बात हकीकत है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अब ये ना कहना सर हम भी रात में नहीं सोते तो हम दवा नहीं लेते, तुम करोड़ों नहीं कमाते हो, तुम टेंशन में हो, वो पैसा गिनने में टेंशन में है, ठीक है, अंतर है, समझो। चलो पढ़ते हैं बढ़िया से। एक नल से 1 बूंद प्रति सेकंड की दर से पानी गिर रहा है, मतलब गिर रहा है क्या, टपक रहा है, जैसे कहते हैं पानी क्या कर रहा है, टपक रहा है। 600 बूंदें मिलकर 100 मिली पानी बनाती है, तो 300 दिन में कितना लीटर पानी बेकार हो जाएगा। चलो आज तुम ये चीज बहुत अच्छे से समझ लो, जैसे नहीं नलों में देखते होगे एक एक बूंद पानी टपक रहा है, पहले समझो एक एक बूंद पानी टपक रहा है, क्या टपकेगा, पर 300 दिन में आज तुम डिसाइड करना कि कितना पानी उस हल्का सा टपकने से बर्बाद होता है। समझ रहे हो कि नहीं, मतलब अच्छा खासा इंसान बर्बाद हो जाता है एक एक बूंद। जैसे नहीं लोगों कहते हैं कि दिल में छेद हो गया, समझ गए ना, तो धीरे 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 करके वो, चलो अब देखो कैसे, एक नल से 1 बूंद प्रति सेकंड की दर से, भाई सीधी बात, टप 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 बाथरूम में छोड़ा है जैसे कि, तो 1 सेकंड में, बढ़िया क्वेश्चन है इसीलिए मैंने शामिल किया है। 1 बूंद पानी मतलब 1 ड्रॉप पानी आपका वेस्टेड जा रहा है, पहले बोलो हाँ। अब 300 दिन में, तो पहले 300 दिन में कितना सेकंड ये समझो, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, पहले बोलो हाँ। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 300 दिन मतलब इतने का गुणा होगा, मतलब यहां पर क्या करोगे 3600। अब देखो, अब तुम्हें एहसास होगा आज कि 1 बूंद पानी की कीमत क्या है, और आज यह भी एहसास होगा कि बूंद बूंद से सागर भरता। 1 सेकंड में 1 बूंद पानी वेस्टेड हो रहा है, यही तो बोल रहा है, 1 सेकंड में 1 बूंद वेस्ट हो रहा है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 3600 बूंद बर्बाद हो गया। 1 दिन में 24 घंटे होते तो 24 गुणे 36 हो गया 3600, और हमें 300 दिन, तो ये, तो इतना पानी आपका बूंद में बर्बाद हुआ। फिर हमसे कहता है कि 600 ड्रॉप का मतलब होता है 100 ml। 100 ml आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, गांव देहात में तौलने वाला दूध वाला देखा होगा, 100 ml, 50 ml, 100 ml, बस वही वाला, मिलीलीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिलीलीटर। तो ये तो बूंद है, इतने बूंद है। अब अगर इसमें 600 से भाग दोगे, किससे भाग दोगे, 600 से भाग दोगे, तो जब 600 से भाग दोगे और तो ये बाय डिफॉल्ट 100 का गुणा करोगे,
तो ये हमारा 100 ml, तो लीटर 1000 का और नीचे गुणा कर दो, तो ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वाई दिस कोलावरी, हम सब सिखाएंगे। देखो ये बूंद है, अगर मैं एक बूंद की बात करूं तो 100 ml अपॉन 600 होगा। अगर मैं इतने की बात करूं तो ये चीज यहां गुणा होगी तो वही चीज यहां गुणा होगी। पहले बोलो हां। और ml को लीटर से करेंगे तो 1/1000 कर देंगे। बस अब खेला करो सर कैसे। आज देखो मेरे भाई, इसीलिए क्वेश्चन मैंने जानबूझ के शामिल किया कि आप देखो 3 4 और उसके बाद अपने हिसाब से काट लो। 60 से ये नहीं 60 से 60 बार में गया और गया 3600 होता है ना। बस 24 त्याय 72, 72 गुणे 60, 6 दूनी 12 43। अब आप देखो आपने वेस्ट कितना पानी कर दिया, 4320 लीटर पानी, 4320 लीटर पानी। जो आप एक बूंद समझ रहे थे ना, 4320 लीटर पानी का मतलब समझे। जो टैंक लगवाते हो छत में 500 लीटर वाले पानी के 8, कम से कम तो 8 हो ही गए, बाकी तो 9वां भी हो गया। इतना पानी आपने बर्बाद कर दिया। अब आप सोचो कि वो एक बूंद कन्वर्ट कितने में होता है। तो आज से आप चीजें समझ गए होंगे कि तभी कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता, ऐसे नहीं कहते। और जो पुरानी बातें हमारे दादा परदादा पड़ोसी जो बुजुर्ग लोग कह गए, असली बात यह है वही सत्य है। उनके सारे एक एक शब्द जो थे वही सत्य थे। अब तो कुछ नहीं, अब तो देखो पुराने गानों में दम हुआ करती थी, एक एक शब्द समझ में आते थे। अब तो सिर्फ धुन समझ में आती है। जो तुम्हें चाहो तो नया गाना तुम्हें बना दो आज की डेट में, समझ गए। तो वही चीज है। तो आज आपको समझ में आया कि अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो एक दिन, लंबे समय तक पढ़ रहे हैं, समय के साथ पढ़ रहे हैं, तो एक दिन आप आग लगा देंगे। इसका अर्थ यहां से हुआ कि बूंद बूंद से सागर भरता। अब जो ना माने उसको यही क्वेश्चन चिपकाइए। इसलिए मोटिवेशनल क्वेश्चन हो गया भाई आज की डेट का। चलिए कैसा लगा इस क्वेश्चन को करना, मगर प्यार से, मोहब्बत से। तो ठोको लाइक, बोलो हां। अब जो लोग गलत आंसर दे रहे हैं वो स्वयं जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो बच्चों पढ़ो, सीखो। चलिए क्वेश्चन के ऊपर लिखे भैया, कहां से लिख जाएगा क्वेश्चन के ऊपर प्रभु, कैसे लिख जाएगा। पैसा लगता है, लगाएंगे धीरे से, और पैसे भी लाखों रुपए लगाएं और लगाएंगे। समझो, एक हौज में पानी भरने व खाली करने वाले कुछ नल लगे। स्पेशल क्वेश्चन है। मतलब एक हौज जानते ही होगे तुम लोग, कुछ भरने वाले पाइप लगे हैं और कुछ क्या करने वाले हैं, खाली करने वाले पाइप लगे। भाई हमें कोनो आपत्ति नहीं, चाहे जितने लगवा लो। पहले बात को समझना, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले, ये याद रखना। तो कह रहा प्रत्येक नल जो हौज को 7 घंटे में भर सकता है। तो जो भरने वाले ए मान लो जो कि 7 घंटे में भर सकता है, तो खाली करने वाले बी हैं जो कि 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो साफ साफ समझ में आ रहा होगा, एफिशिएंसी जो ज्यादा होगी वो खाली करने वाले की होगी। ये भी समझ में आ रहा है। भाई आप किसी काम को 7 घंटे में करते हो, हम 5 घंटे में बिगाड़ के बैठ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, समझ गए। यदि सभी नल खोल दिया जाए तो पूर्णता भरे हुए हौज को खाली होने में, देखो क्या बोल गया, भरने में नहीं खाली होने में, क्योंकि यहां पर जो खाली वाले की एफिशिएंसी है वो ज्यादा होगी मेरे प्यारे दोस्तों। ये 30 क्या नाम है 35 आ गया। ये 5 लड्डू बनाता है तो ये 7 लड्डू तोड़ता है। देखा जाए टोटल 11 पाइप हैं, तो माना x भरने वाले हैं तो खाली करने वाले 11 माइनस x पाइप होंगे। तो 5x ऐसे रखो, माइनस का 7, 11 माइनस x ऐसे रखा, और कह रहा है 7 घंटे में खाली होती है तो भरती नहीं है। तो खाली हो रहा है तो ये 35 नहीं, अब माइनस का 35 लिखोगे। क्यों? क्योंकि खाली हो रहा है। अगर ये भर रहा होता तो ये चीज हम प्लस में, क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है। नहीं समझे? अरे नहीं समझे,
नहीं समझोगे मेरे प्यारे दोस्तों? कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो समझेगा वही आगे जाएगा। फिर समझो, टोटल 11 पाइप हैं। ए 7 घंटे में भरता है, बी 5 घंटे में खाली करता है। एलसीएम लिया 35, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 7 खाली। तो माना एक्स भरने वाले तो खाली करने वाले 11 माइनस एक्स, गुणा कर दो तो ये लाइन आई। कह रहा 7 घंटे में खाली तो 7 का गुणा, खाली कर रहा है तो इसलिए माइनस करेंगे, अगर भर रहा होगा तो प्लस। ये बात याद रखना, अन्यथा आंसर अर्थ के अनर्थ आएंगे। बस मुद्दा खत्म हो गया। हो गया। 7 पन्ना 35, ये 5x माइनस का 77 और माइनस माइनस प्लस, ये इत्थे आया, ये इत्थे जुड़ा तो 12x बराबर 72 के, तो x बराबर 6, मतलब भरने वाले 6 और खाली करने वाले 5। तो अगर हमसे कह रहा है भरने वाले पाइप कितने होंगे, अगर हौज में लगे सभी नलों की संख्या इतना, तो भरने वाले नलों की संख्या 5 होगी। कितनी होगी? 5। और खाली करने वालों की संख्या क्या होगी? भरने वाले 6, खाली करने वाले 5। पहले बोलो हाँ। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका बिना मेहनत का होता है। भाई समाज को तो ये भी सिखाना है ना कि अगर आप दिमाग नहीं लगा पा रहे तो दूसरा तरीका अपनाइए, सीधी सी बात है। दूसरा तरीका है वाया ऑप्शन। वाया ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है? 2। अगर भरने वाले 2 हैं तो 9 खाली करने वाले, तो 10 भरा 9 सत्ते 63 खाली, तो 53 खाली हो रहा है 1 घंटे में। तो 7 घंटे में तो 35 ही खाली करना बहुत हो गया, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा 4 है, तो दूसरा 4 है, पहले समझो। तो भरने वाले पाइप 4 हैं, तो 4 पंजा 20, तो खाली करने वाले कितने हैं? 7, 7 सत्ते 49, तो 29 खाली होगा 1 घंटे में। 7 घंटे में तो 29 सत्ते फर्जी हो गया। ये भी देखिए, दिमाग लगाएंगे तो ज्ञान आएगा। फिर 5 है, 1 घंटे में 5, मतलब 5 भरने वाले तो 25 लीटर पानी आ रहा है। तो खाली करने वाले 6, तो 7 छंग 42 खाली हो रहा है। 25 आ रहा है, 42, तो कहीं ना कहीं 25-42 का अंतर कितना? 17 खाली हो रहा है 1 घंटे में। 17 तो 7 घंटे में 35 का चाचा होता है। तो भरने वाले 6, तो 6 पंचे 30। अब भाई किस्मत है कि ऑप्शन नंबर डी है तो समय लग रहा है। भरने वाले 6 पंचा 30, खाली करने वाले 5, तो दोनों का अंतर 5 आया। 1 घंटे में 5 तो 7 घंटे में 35। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, समझ गए कि भरने वाले 6 और खाली करने वाले 7। अरे अब तो ठोको लाइक और बोलो हाँ। मजा तो आ ही गया होगा। कोई नहीं कह सकता कि सर मजा नहीं आ रहा। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भरने वाले 6 पाइप होंगे, ये बात याद रखना। प्यारे दोस्तों, सेशन को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे सेशन के लिए ही लोग परेशान होते हैं, ये बात याद रखना। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। क्या कहता है क्वेश्चन? द कैपेसिटी ऑफ द टैप Y is 60% मोर देन द टैप ऑफ X। नल Y की क्षमता नल X की क्षमता से 60% अधिक है। 60% का अर्थ क्या होता है बच्चा? 3/5। मतलब X अगर 5 लड्डू बना रहा है तो Y कितना बनाएगा? 8। इसका अर्थ यह हुआ। और कहता है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 40 मिनट में भर जाता है। तो 1 मिनट में 18 भरता है, 8 5 13, 1 मिनट में 13 भरता है, और 40 घंटे में तो 13 गुणे 40 भरेगा। तो कहता है तब Y अकेला कितने घंटे में? Y 8, तो 8 से भाग दे दो। 13 पचे 65, यानी 65 घंटे में Y भर देगा। तो ये क्वेश्चन हो गया था आसान, नॉट ए बिग डील। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक आध एफिशिएंसी वाले ऐसे क्वेश्चन रखने पड़ते हैं, क्यों? सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्यारे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था हमने, और हमने कहा था अंत में भी कराएंगे। तो प्यार से सीखिए, हमारे साथ मोहब्बत से। क्या कहता है? किसी हौज को एक साथ कार्य करते हुए 3 नल कितने समय में भर देंगे, जिसके व्यास क्रमशः
1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, जबकि सबसे बड़ा नल अकेला इसे 61 मिनट में भर सकता है। तो यह मानते हुए कि प्रत्येक नल से बहने वाले पानी की मात्रा उस नल के व्यास के वर्ग के अनुपाती। अब यहां समझ गए होंगे कि जो ये 1/4/3 है, जो एफिशिएंसी इनके स्क्वायर करने यहां बोला गया, वहां जब पहले क्वेश्चन कराया था उसमें बोला नहीं था, जिसमें हमने पाइप पाइप बना के बताया था। अब खुद ही कह रहा है वर्ग, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4/3 तो 16/9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, यहां एफिशिएंसी हो गया, एलसीएम ले लो, ए की 9 हो गई, बी की 16 हो गई और इसकी 36 हो गई। बढ़िया क्वेश्चन है। तो कहता है जबकि सबसे बड़ा नल अकेले 61 मिनट में भर देता है, तो ये 36 वाला है, सी वाला 61 मिनट में भर देता है। तो एबीसी इसे कितने मिनट में, तो इन तीनों की एफिशिएंसी का योग भी 61 है, योग भी क्या है 61 है, 61 से 61 काटा, एबीसी 36 मिनट में भर देगा। बढ़िया क्वेश्चन, प्यार से बताया, कैसा लगा? पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए और चीजों को जानते रहिए। चलिए, तो चीजों को सीखना है मेरे प्यारे दोस्तों। एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन था भाई, इसमें क्या था, इसमें बोल रहा है, थोड़ी देर पहले जब शुरुआत में कहा था उसमें बोला नहीं था, जिसमें पाइप की रेडियस हमने ली थी, ऐसे बताया था पाई आर स्क्वायर एच, कि ये आर स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 4/3 16/9, 2 का 4, 9 16 36 रेशियो आ गया। ये बात आप समझ गए कि 9 16 36 आ गया। देखा जाए कह रहा बड़ा वाला पाइप 61 मिनट में भर देता है, तो 36 गुणे 61 में भर देता है, और तीनों मिलकर x मिनट, तीनों मिलकर x, तो इनकी एफिशिएंसी 61 हुई x, तो x बराबर 36। एक प्यारा सा क्वेश्चन। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, नहीं 2-3 नहीं, ज्यादा हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, प्यारे प्यारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाए हुए क्वेश्चन। सर जी इसकी पीडीएफ दो, नहीं पीडीएफ नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, पीडीएफ है नहीं तो कहां से दे तुमको, ठीक है, पीडीएफ नहीं है तो कहां से दें, आने वाले समय में पीडीएफ मिलेगी, अगले मंथ से आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। डिजिटल बोर्ड में क्या है कि सब लिखा रहेगा, ये भी लिखा रहेगा, ये भी लिखा रहेगा। आप देखो यहां मेरा हाथ गायब हो गया, इसमें मेरा हाथ नहीं आता, आप देख रहे हैं इधर आया, तो तब आपको पीडीएफ मिला करेगी। ये बोर्ड पे नहीं, ये बोर्ड हमारे लिए पूरा खाली है, ये सामने स्क्रीन पे है। कहता है 3 छोटे व 1 बड़ा नल, देखिए भाषा समझिएगा, 3 छोटे व 1 बड़ा नल किसी हौज को भर रहे हैं। 3 छोटे, मान लो ए हैं, 3 छोटे और 1 बड़ा, ये छोटे ये बड़ा, किसी हौज को भर रहे हैं। बड़े नल की क्षमता का 2/3, मतलब ये 2-2 लड्डू बनाते हैं और ये 3 लड्डू बनाता है, भाई यही तो इसका अर्थ हुआ। तो यदि सभी चारों नल एक साथ कार्य करें तो ये हौज को भरने में अकेले बड़े नल की तुलना में कितना समय लेंगे। अब एक साथ कार्य करें, पहले समझो, एक साथ कार्य करें तो देखा जाए एक साथ मान लो एक ही बार करें तो ये 9 लड्डू बनाते हैं, ये मान लो ये कितने टोटल लड्डू कितने हैं, 9। मेरी बात को समझना, अगर हम बी से बनवाएं कि बी से 9 लड्डू बनवाएं तो बी कितना समय लेगा, तो 9/3, मान लो बी 3 ले लेगा भाई, एक मिनट में 3 लड्डू तो 9 मिनट में, 1 मिनट में 3 लड्डू तो 9 लड्डू 3 मिनट में। और अगर इनसे बनवाएं, इनसे, तो ये 9/6 समय ले लेंगे, तो ये 3, ये 9/6, तो 3 से काटो 3 बार और 3 से ये गया 1/3, यानी ये तीनों पाइप 1/3 समय लेंगे इसका। बस यही खेला हो गया और कुछ नहीं हुआ। इसी बात को फिर से समझो, कुछ बच्चे परेशान हो गए होंगे, क्या आपको डरना नहीं है, सारी क्षमता को जोड़ लिया, माना 9 ही लड्डू हैं। अगर इन तीनों पाइप से इन 9 लड्डू को बनाओगे तो जो टाइम लेगा वो 9/6 लेगा, ये तीनों पाइप से, क्योंकि 6, और अगर बी, ये ए वालों से चल रहा है, अगर बी वाले से तो 9/3, इन्हीं का रेशियो चाहिए। कहते हैं सही है, सही है, कैसे
ये जो ले रहे हैं वो 3 समय ले रहे हैं, ये 3/2 ले रहे हैं, 3 से 3 काटा 1/2। वाई दिस कोलावरी। अभी तो मैंने कुछ और बताया था, अब कुछ और आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? वाई दिस कोलावरी कोलावरी डी। थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं खुद कंफ्यूजन में आ गया। पहले तो 1/3 ही निकाला था, अब यहां पता नहीं कैसे कट गया है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, डरिए बिल्कुल का नहीं, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। देखा जाए ये जो लड्डू बना रहा है वो 3 समय ले रहा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यदि सभी चारों नल एक साथ कार्य करें तो ये हौज को भरने में अकेले बड़े, ओहो ओहो, जो पहले बताया वो गलत बता दिया था। ये एक खासियत है, ये कहो कि हमने दोबारा बता रहे हैं, वरना वाई दिस कोलावरिटी ज्ञान तुम्हें फर्जी देखकर चला जाता मैं। यदि सभी चारों नल एक साथ कार्य कर रहे होते तो ये हौज को भरने में अकेले बड़े नल की तुलना में कितना समय। पहले तो क्षमा प्रार्थी जो पहले बोला था, ठीक है, आंसर भले सही निकाल दिया था, ये को अच्छा हुआ कि दोबारा में हम फंस गए, समझे ने, यही चीजें होती हैं, समझो। देखा जाए बड़ा वाला अगर 9 लड्डू बनाए तो 3 घंटे में बना लेगा, पहली बात तो बोलो हाँ। और ये चारों मिलकर बनाएंगे ये 9 लड्डू, कितने? चारों मिलकर बनाएंगे 9 लड्डू, तो 9/9 तो 1 घंटे में बनाएगा, तो 3 और ये 1, तो समय देखा जाए 1/3 और 1 का रेशियो आ गया। अगर ये 1 घंटा लेता है समय बड़ा वाला, तो तीनों मिलकर मतलब 3A और B मिलकर जो समय लेंगे वो 1/3 लेंगे। ये आंसर सही है, तो इसका राइट आंसर 1/3 है। अच्छा हुआ हमने दोबारा बता दिया, अन्यथा वाई दिस कोलावरी डी हो जाता मेरे साथ। समझ गए कि नहीं समझ गए? भावनाओं में बह गया था, वो हमने लाइन ही नहीं पढ़ी, हम ये 3 से करवाए पड़े, पहले पता नहीं कैसे चिपका दिए। तो कुदरत की माया है। फिर समझो, सभी क्षमताओं को जोड़ा, टोटल 9 लड्डू हुए। बी से तो 3 घंटे में बनेंगे, चारों से तो 1 घंटे में बनेगा, मतलब इसका 1/3 समय लेता है चारों वाला। ये आंसर होगा। तो बढ़िया समझा दिया, वेल एक्सप्लेन कर दिया, और अच्छा हुआ कि हमने दोबारा बता दिया, वरना एक पाप हो जाता मेरे से जीवन में। चलिए प्यारे दोस्तों, मोहब्बत भरा क्वेश्चन स्विमिंग पूल वाला आपके सामने, जबरदस्त क्वेश्चन है, आग लगा देंगे। 3 क्वेश्चन और सीखना है और 10 से 15 मिनट का खेला है स्विमिंग पूल का ये क्वेश्चन, और एक वास्तव में अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद टोटल 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन और बताए जाएंगे। कब? थोड़ा लाइक शेयर करो, बड़ी कंजूसी हो रही है, फिर मजा नहीं आएगा, मेरा दिल टूट जाएगा, ठीक है। कितने लाइक है? 392। अगर अभी क्लास खत्म होने से पहले 500 लाइक हो गए, ज्यादा की बात नहीं, 395 लाइक है, 500 लाइक हो गए, ये वीडियो मैं यूट्यूब में छोड़ दूंगा, जाओ बस। और नहीं हुए क्लास खत्म होने से पहले, तुरंत डिलीट मार दूंगा, बस। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक स्विमिंग पूल में 3 निकास नल लगे, पहले 2 नल ए तथा बी एक साथ काम करते हुए पुल को अकेले तीसरे नल से नल सी की तुलना में आधे समय में खाली कर देते हैं। अब यहां खेला है, पहले 2 नल ए और बी एक साथ काम करते हुए, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, पहले 2 नल ए और बी एक साथ काम करते हुए, एक साथ काम करते हुए पुल को अकेले तीसरे नल की तुलना में आधे समय में, आधे समय में मतलब पहले समझो, आधे समय में मतलब अगर इसका टाइम 1 है तो इसका टाइम डबल है, इसका मतलब ये टाइम है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात कर लूं तो इसकी कार्य क्षमता 2 और इसकी 1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। भाई सीधी सी बात है, सी अगर 2 घंटे लेता है तो ए भी 1 घंटे लेगा, पर अगर कार्य क्षमता की बात करें तो ए बी की कार्य क्षमता 2 होगी और सी की कार्य क्षमता 1 होगी। भाषा समझिए। फिर कहता है जबकि अकेला नल ए इसे अकेले बी से आधे समय में,
अकेला नल ए अकेले बी से आधे, अगर ये 2 घंटे में तो ये 1 घंटे में, तो एफिशिएंसी इसकी 2 और 1। अकेला नल ए बी से आधे समय में, अगर ये 2 घंटे तो ये टाइम हो गया, एफिशिएंसी 2:1। पर एक बात को समझो बहुत अच्छे से, सर कौन सी बात, सर कौन सी बात, वाई दिस कोलावरी। यहां देखो ए बी का योग 3 है, यहां देखो ए बी का योग 2 है, तो एफिशिएंसी तो बराबर होनी चाहिए। तो 3 2 का एलसीएम होता है 6, यानी यहां 3 का गुणा कर दो तो इसमें भी 3 का गुणा करोगे, और यहां 2 का गुणा कर दो तो यहां पर भी 2। तो एक बात समझ में आ गई हमें एबीसी की एफिशिएंसी कि ए और बी, तो ए की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, बी की 2 हो जाएगी, सी की 3। अब चाहे तो आप चेक कर लो, ए और बी का रेशियो 2:1 ही रहेगा, 4 और 2 का रेशियो 2:1 ही रहता है। ए बी और सी का रेशियो तो ये 6 और ये 3, तो भी 2:1 होगा, मतलब ये सही लिखा है। मेरी बात को समझो। अब हमसे कहता है एक साथ वह इसे 6 घंटे 40 मिनट में खाली कर देते हैं। इसको जोड़ोगे तो 9 आया, और 6 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट मतलब 40/7, तो 6 सही 2/3, मतलब 9 छत्रिक 18 2 20, 20/3, 20/3 ये टोटल टाइम लिया। अब हमसे कहता है ए इसे कितने घंटे में खाली करेगा। 1 घंटे में 4 यूनिट, तो बस 4 से भाग दे दो, 4 से ये 5 बार में गया, 3 से ये 3 बार में गया, 3 गुणे 5, 15 मिनट में खाली हो जाएगा। प्यारा क्वेश्चन बताता हुआ मासूम सा टीचर, मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। जी हां दोस्तों, कैसा लगा ये क्वेश्चन, ईमानदारी से बताइए। बढ़िया से बताया, मोहब्बत से बताया, बोलो बोलो टेल टेल, खुशी तो मिल गई होगी इस क्वेश्चन में। तो प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जिसने सीखा वही बादशाह। खुशी मिली कि नहीं मिली, समझो। तो एक बार फिर समझते हैं। यहां कहता है ए और बी को जितना समय लगता है वो सी का आधा, अगर सी को 2 घंटे तो इसको 1 घंटे, एफिशिएंसी 2:1 आ जाएगी। फिर हमसे कहता है ए और बी में कि ए को बी से आधा समय लगता है, अगर 2 घंटे तो ये एफिशिएंसी 2:1। यहां ए बी का योग किया तो 3 हुआ, यहां ए बी की क्षमता 2, अर्थात हमें इसका एलसीएम लेना होगा। जब एलसीएम लिया तो 6, तो 3 का इधर पूरे में गुणा, 2 का इधर, तो एबीसी की कार्य क्षमता 4 2 3 आ गई। देखा जाए तीनों मिलकर एक साथ 9 लड्डू खाली या तोड़ रहे या बना रहे, जो भी है, हमसे कहता है बाकी 6 घंटा 40 मिनट, 6 से 2/3, यानी टोटल जो होगा 9 गुणे 20/3। कहता है सी 1 घंटे में 4 लड्डू तोड़ रहा है, तो पूरे लड्डू, तो ये लाल कलर वाले सी तोड़ेगा 4, तो 15 मिनट में खिला हो जाएगा। खुशी तो मिल गई होगी, अब ना कहना। और फिर से जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। अब ये ना कहना सर कहां से ढूंढ ढूंढ के लाए हो, वाई दिस कोलावरी। बढ़िया क्वेश्चन सिखाएंगे, मासूम तरीके से सिखाएंगे, और जबरदस्त तरीके से आज के सेशन में बड़े बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन। और इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, और इस टाइप के सारे यानी पाइप एंड सिस्टम के पहले तो 58 क्वेश्चन हमने कराए, ठीक है, इस किताब से, और जो कि बाइलिंगुअल कराए, और फिर उसके बाद स्पेशल क्लास जरूर। सब सीखो। किसी हौज को 2 नल अलग अलग कार्य करते हुए क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ए कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट और बी कैन फिल द सेम टैंक इन 16 मिनट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों नलों को हौज को भरने के लिए खोला जाता है, परंतु नलों में कचरा फंसा होता है, भरा होता है, कचरा फंसा हुआ। तो पहला नल अपनी कुल बहाव का 7/8, तो पहले इसका एलसीएम ले लो जो कि 48, तो इसकी एक्चुअल जो एफिशिएंसी वो 4 और 3 है। बट अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चले तो ये इसमें यहां ये लाल कलर वाली तो है ही, ये ओरिजिनल वाली है, और कचड़े के कारण पहला 7/8, तो इसका 7/8 यानी 3.5 एफिशिएंसी हो जाएगा। दूसरे में कचड़े के कारण 5/6, तो 2.5 एफिशिएंसी हो जाएगा। ये दूसरी एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। एक में 3.5 और एक में
ढाई एफिशिएंसी। अब समझेंगे। तो हमसे कहता है पहला नल अपने कुल बहाव का 7/8 जो कि 3.5 एफिशिएंसी, दूसरा नल कुल बहाव का 5/6 यानी 2.5 एफिशिएंसी से पानी निकालता है। मतलब दोनों खाली करने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ। अगर अब कचरे का बाधा को हटाने के बाद हौस 3 मिनट में भर जाता है। हटाने के बाद 3 मिनट में, मतलब ओरिजिनल एफिशिएंसी देखा जाए तो 1 मिनट में 7 लड्डू टूट रहे हैं, खाली कर रहे हैं ना, 7 लड्डू टूट रहे हैं, तो 3 मिनट में 21 टूट गए, तो 21 ये हो गए, तो बचे कितने? 27। ये 27 में कचरा लगा हुआ था, ठीक है। तो देखा जाए 3.5 2.5 तो 6 हुआ, यहां 6 से भाग दो, जो आएगा वही आंसर आएगा। और यही समाज कहता है 27/6 4.5। 4.5 घंटे में, शुरुआत में कचरा लगा रहा, 4.5 घंटे में जब कचरे को साफ किया तब 3 घंटे में सारा खेला हो गया। तो 4.5 मिनट है, तो 4.5 मिनट में आंसर। एक बार फिर से बताएंगे, बढ़िया समझना। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं भैया, अच्छे क्वेश्चन सिखाने होते हैं, तो प्यार से दोबारा तिबारा चौबारा पढ़ाओ। ए किसी काम को 12 घंटे में 12 मिनट में बर्बाद कर देता है। यही है, मिनट है कि सेकंड? 1 सेकंड देख लेते हैं मेरे भाई। 12-16 मिनट में भर सकता है और इधर नीचे खाली कर सकता है। पता नहीं कौन सा नशा करें ये लोग। नल अलग अलग करते हुए कम से कम 12-16 में भर सकते, दोनों नलों को हौज में खोला गया। चलो भरने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, भरने वाले हैं। देखो, ए किसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, बी 16 मिनट में। एलसीएम लिया 48। इनकी एफिशिएंसी 4 और 3 आई, ये ओरिजिनल है। कह रहा है इनमें कचरा नहीं भर जाता है, कचरा तो उसको साफ, उस कचरा भरा तो एफिशिएंसी 7/8 इसकी हो गई, इसकी तो 3.5 एफिशिएंसी 2.5। तो देखा गया कुछ समय के बाद जब हमने कचरे को साफ किया तो 3 मिनट में टैंक भर गया, तो 1 मिनट में 7 यूनिट, तो 3 मिनट में 21 यूनिट भर गया, तो बचा कितना? 27। ये 27 यूनिट कचड़े में था, समझ गए ना। तो ये 6 से भाग दोगे, मतलब 4.5 घंटा नहीं, मिनट। तो इसका राइट आंसर। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखा जाए, और याद रहे अंत में जरूर बताइए कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हां दोस्तों, अंत में सही बताना, वरना ये नहीं कमेंट में लिख देना सर मेरे इतने गलत हो गए ना। तुम पहले इतने सही इतने गलत, तो सही है, ये गलत, तो बच्चा कंफ्यूजन में आता है, सर ने का गलत पढ़ा दिया का, समझ गए। तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे अंत में कि सर मेरे इतने राइट और इतने रॉन्ग हो गए, जिससे आज मुझे लगे कि हम अपने आप में और इंप्रूवमेंट करें और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपको दिखाएं। जी हां, मोटिवेट तो सिर्फ हम आपको पढ़ाकर ही होते हैं, और क्या, कैमरा और आपके कमेंट, और क्या है मेरे जीवन में? कुछ नहीं, सब मोह माया हो गया। एक टंकी में 2 नल लगे हैं, पहला नल टंकी को पूर्णतः 45 मिनट में भर देता है। ए कैन फिल अ टैंक इन 45 मिनट, बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा नल टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। बी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 60 मिनट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो खाली टंकी को पूर्णता भरने में कितना? इसका एलसीएम लो जो कि 180 आया। इसकी कार्य क्षमता 4 लड्डू बनाने की और 60 से भाग 3 लड्डू तोड़ने की। दिस इज द एफिशिएंसी, मतलब ए 4 लड्डू बनाता है और बी 3 लड्डू तोड़ता है। अब टेक्नोलॉजी देखो, ए ने पहले मिनट में 4 लड्डू बनाया, बी ने दूसरे मिनट में 3 लड्डू तोड़ा, तो 2 मिनट में एक ही यूनिट काम हुआ। हमने बताया था जब 2 है अंतर एक ही है तो 4 इसमें कम कर दो तो 176 का इथे 176 का उत्थे, यानी 352 मिनट में, चूहे वाली कहानी बंदर वाली याद आ रही होगी, 176 यूनिट काम हो गया। अब बारी किसकी आई? ए की। तो कहता है सर मैं तो 1 मिनट में 4 यूनिट काम कर दूंगा, तो 180 काम हो गया, तो समय लगा 353 मिनट। जब हम ऑप्शंस को देखेंगे तो 5 घंटा 6×5 = 30, 53 मिनट लगेगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? ईमानदारी से बताइए। ऐसी पैटर्न पे हमने पहले ही 2-3 क्वेश्चन बताए थे। हमने कहा था अंत में एक और रखेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा कि आप कितना अच्छे से सीखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने चीजों को सीखा मगर प्यार से।